ऐसे करो। रोटेट नहीं कर सकते आप, कर रहे वो कहता है रोटेट योर डिवाइस, यू कांट टर्न योर फाइल। छह लोग आ भी गए हैं। इसको बंद कर दूं? हम लोग ठीक दिख रहे हैं? सीमा डांग ने भी नमस्ते किया। हाँ जी, नमस्ते जी सबको। आपसे अनुरोध है कि अपना नीचे संदेश मैसेज बॉक्स में लिख दें ताकि हमें मालूम हो जाए कि आप लोग यहाँ पहुँच चुके हैं और हमारे साथ बने हुए हैं आप। अभी सीमा डानंग और राजेश सप्रा जी आए हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। और अभी अदिति सप्रा जी भी आई हैं। ग्रेट टू सी यू बोथ, नमस्ते लिखा है उन्होंने। और राजेश सप्रा जी ने लिखा है स्वागत है, नमस्ते। सुरेश सूरी जी भी आ गए हैं, आप सबका स्वागत है। और हम अभी 2-4 मिनट के अंदर अंदर अपनी बातचीत शुरू करेंगे आपसे। आप सबका अभिनंदन है। और ये एन किता भी हैं, इन्होंने वेलकम लिखा है। इनका नाम पूरा पढ़ने में नहीं आ रहा, एन किता। ऊंचा लग रहा है, वहीं पे ठीक है। और ठीक है, ठीक है। और सुरेश सूरी जी आपका भी स्वागत है, अभिनंदन है। आज ये जो कार्यक्रम है इसके 2 उपलक्ष्य हैं, 2 इसके प्रयोजन हैं। एक तो हम आपस में मिलें, एक तरह की चर्चा हो, परिचर्चा हो। और हम जो है महात्मा गांधी को, जो बहुत सम्मान के पात्र हैं, जिन्होंने राष्ट्र के निर्माण में कितना कार्य किया कि उनको राष्ट्र। अभी सुरेश सूरी जी आए हैं, स्वागत है आपका। अलका गुलाटी जी आई हैं, आपका भी स्वागत है। और आप सबका स्वागत करते हुए हम अपने कार्य को, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मैं ये कह रहा था कि आज जो है श्री लाल बहादुर शास्त्री, जो हमारे प्रधानमंत्री थे और जो एक उच्च विचारों के, हम कहते हैं ना, सादगी जीवन उच्च विचार, उन्होंने सादगी का ऐसा परिचय दिया कि आजीवन वो एक बड़े छोटे से मकान में रहे। उनका जो जीवन है बड़ा संघर्ष का रहा। उनके पिताजी जो थे वो अध्यापक थे और ये खुद भी बाद में अध्यापन में जुड़े। और राजनीति की आप ऐसी नियति देखिए कि वो एक छोटे से गांव से निकलकर प्रधानमंत्री के कार्यालय पहुंचे और उन्होंने बड़ा ठोस निर्णय उठाए, पाकिस्तान से युद्ध किया और एक दृढ़ता का परिचय दिया। और महात्मा गांधी जो राष्ट्रपिता हमारे देश के माने जाते हैं, उन्होंने आज़ादी के आंदोलन में जो काम किया, उसके अलावा उन्होंने 2 हमारे सामने प्रतिमान उपस्थित किए, एक सत्य और दूसरा अहिंसा का। जैसे उनकी सत्य के प्रयोग पुस्तक है, वो पढ़ने लायक है। और दूसरा जो है, उन्होंने अहिंसा पर काफ़ी जो है अभ्यास भी किया और उसका प्रचार भी किया। तारांजलि फाउंडेशन की तरफ से भी श्री शैलजा जी लिख रही हैं, स्वागत और आभार। तो मैं शैलजा जी से अनुरोध करूंगा कि वो हमें लिखकर बता दें कि आवाज़ और तस्वीर दोनों ठीक है। कोई कमी हो तो फिर हम उसको सुधार कर लेंगे। तारांजलि फाउंडेशन का जो ये जो कार्यक्रम है, इसके पेज पर उन्होंने हमें आमंत्रित किया है। शुरुआत में थोड़ी सी कठिनाई आई, लेकिन फिर सब ठीक हो गया। इसके लिए मैं जो सबसे अधिक जो धन्यवाद देना चाहता हूँ वो तो इस संस्था की जो संरक्षक हैं डॉक्टर तारा सिंह, उनका करूँगा मैं, कि उन्होंने जो है बड़ा सुंदर आयोजन किया हुआ है। वो पहले गोरखपुर में चाइल्ड एंड डेवलपमेंट ऑफिसर थी, अभी रिसेंटली रिटायर हुई हैं। बहुत अच्छी लेखिका, कवित्री हैं। और इस संस्था की जो अध्यक्ष हैं शैलजा सिंह जी, उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ।
और सेक्रेटरी हैं इस संस्था की सुनीता चौहान, और एडवाइज़र हैं श्री यशपाल सिंह जी चौहान, और राजवीर सिंह, अर्जुन शुक्ला जी, रवि पांडे जी, अमित दुबे जी, और जितने भी और सारे सदस्य हैं टीम के, उन सबका मैं अभिवादन करता हूँ, उनका आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने सुंदर आयोजन कई दिनों से चलाया हुआ है। अभी हमारे बीच में राजेश कुमारी भी आए हैं, उनका भी स्वागत है आपका, और धीरे धीरे लोग अधिक जुड़ते जा रहे हैं, मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ। मैं अभी बात कर रहा था महात्मा गांधी और जो है हमारे दूसरे जो नेता हैं वो है लाल बहादुर शास्त्री, कि उन्होंने इस देश के निर्माण के लिए, इस देश के उत्थान के लिए, इस देश के विकास के लिए, और सबसे बड़ी बात है नैतिक मूल्यों की स्थापना के लिए बहुत अमूल्य योगदान दिया। तो वो सब हमारे लिए श्रद्धा के, सम्मान के पात्र हैं। तो उनको याद करते हुए मैं आप सबका स्वागत करता हूं, और मैं अनुरोध करूंगा, हमारी पत्नी प्रतिभा सप्रा जी मेरे साथ बैठी हैं, जो स्कूल से रिटायर हुई हैं, 3 साल हो गए। हायर सेकेंडरी स्कूल दिल्ली में अध्यापिका थी, और वो भी बड़ा उनके अंदर हुनर है गाने का और अच्छी बातें पढ़ने का, उनका संकलन करने का। तो वो आपको अपना परिचय देंगी, फिर उसके बाद जो है हम आपके सामने कुछ रचनाएं प्रस्तुत करेंगे। श्रीमती प्रतिभा सप्रा जी। सबको मेरा नमस्कार। जितने भी मित्र स्नेही लोग यहाँ उपस्थित हैं ऑनलाइन इस प्रोग्राम को देखने के लिए, मैं उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और तारांजलि फाउंडेशन टीम का बहुत धन्यवाद करती हूँ, हार्दिक आभार देती हूँ जिन्होंने हमें इतना सुंदर मौका दिया। आज 2 अक्टूबर हमारे राष्ट्रपिता, हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस है, और हमारे देश के द्वितीय प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्म दिवस है। इन दोनों क्रांतिकारियों को हम शत शत नमन करते हैं, जिन्होंने देश को आज़ादी दिलवाने में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। उन्होंने पूर्ण आत्मविश्वास के साथ ब्रिटिश शासन से भारत को आज़ाद कराया। सत्य और अहिंसा गांधी जी की वो ताकत थी, वो उनके अस्त्र और शस्त्र थे जिसके सामने ब्रिटिश शासन को भारत से भागना पड़ा और उनको अपने घुटने टेकने पड़े। गांधी जी स्वच्छ भारत का भी स्वप्न देखते थे, लेकिन वो पूरा ना कर सके उसको, तो उनको पूरा करने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2 अक्टूबर सन 2014 को स्वच्छता अभियान चलाया, और इसे हम 2 अक्टूबर को ही हम स्वच्छता दिवस के नाम से मनाते हैं। तन की सफाई ज़रूरी है, मन की सफाई ज़रूरी है, घर की सफाई से पहले गलियों की सफाई ज़रूरी है। सफाई वाले ही जीवन में खुशियाँ पाते हैं, सारी दुनिया को अपने जीवन का से स्वच्छता का हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व है। आप सब सदा स्वच्छ और स्वस्थ रहें, यही मेरी कामना है। तो अब मैं 4 पंक्तियां गांधी जी और शास्त्री जी को समर्पित कर रही हूँ। 2 अक्टूबर खास बहुत है, इसमें है इतिहास छुपा। 2 अक्टूबर खास बहुत है, इसमें है इतिहास। गांधी जी जन्मे थे, दिया जिन्होंने ज्ञान नया। सत्य अहिंसा को अपनाओ, इनसे होती सदा भलाई। इनके दम पर गांधी जी ने अंग्रेजों की फौज लगाई। इस दिन लाल बहादुर जी भी इस दुनिया में आए थे, ईमानदार और सबके प्यारे कहलाए थे। नहीं भुला सकते इस दिन को, नहीं भुला सकते इस दिन को, ये दिन तो है बहुत महान। इसमें भारत का गौरव है, इसमें तिरंगे की है शान, इसमें तिरंगे की है शान। तो आइए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आज बुजुर्गों के सम्मान में एक कविता पढ़ने जा रही हूँ। पिछले महीने 21 अगस्त को वरिष्ठ नागरिक दिवस था। यह दिन हमें बुजुर्गों द्वारा समाज में दिए गए बहुमूल्य योगदान के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए याद दिलाता है। वृद्ध लोगों के साथ समय बिताएं, उन्हें सुने, उनके प्रति विनम्र रहें, उनके साथ खाएं, बैठें, उन्हें बताएं कि आप उनकी कितनी सराहना और सम्मान करते हैं। हमारे बुजुर्ग हमारी शान होते हैं। हम आज जो हैं सिर्फ उनकी ही बदौलत हैं। हमें अपने पूरे दिन में से थोड़ा सा समय निकाल कर ज़रूर बैठना चाहिए, उनका हालचाल पूछना चाहिए,
उनकी दुआओं और आशीर्वाद से ही हम उन्नति कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। पर बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज की युवा पीढ़ी इस बात को नहीं समझती, वो बुजुर्गों को इतना सम्मान नहीं देती जो उन्हें देना चाहिए। तो आज आवश्यकता है उन्हें समझाने की, उन्हें ऐसे संस्कार देने की, ऐसे संस्कार पैदा करने की कि वो बड़ों का आदर सम्मान करें। तो आइए बुजुर्गों के सम्मान में एक कविता पढ़ रही हूँ। यह कविता अज्ञात कवि की है, लेकिन इसके भाव बहुत सुंदर हैं और हम सब के लिए प्रेरणादायक है। तो आइए सुनते हैं बुजुर्गों के सम्मान में एक कविता। तुम्हें प्यार से जिसने पाला संभाला, तुम्हें प्यार से जिसने पाला संभाला, खिलाया था हाथों से पहला निवाला, तुम्हारे लिए ही पसीना बहाया, तुम्हारे लिए बचाया। वो दीवार और दर जिसमें सपने सजाए, उसी को हो गए हैं पराए। वो दीवार और दर जिसमें सपने सजाए, उसी घर में वो हो गए हैं पराए। दुखाए जो दिल, दुखाए जो दिल, वो निशानी न देना, बुजुर्गों की आंखों में पानी न देना, बुजुर्गों की आंखों में पानी न देना। सहारे से उंगली पकड़ कर चलाना, वो बाहों का झूला न तुम भूल जाना। सहारे से उंगली पकड़ कर चलाना, वो बाहों का झूला न तुम भूल जाना। तुम्हारे लिए कैसे दिन रात जागे, तुम्हारी एक आवाज सुनकर वो भागे। न्योछावर तुम्हारे लिए जान कर दी, कमाई खिलौनों पे कुर्बान कर दी। न्योछावर तुम्हारे लिए जान कर दी, कमाई खिलौनों पे कुर्बान कर दी। हकीकत के बदले, हकीकत के बदले कहानी न देना, बुजुर्गों की आंखों में पानी न देना। वो जिनकी बदौलत ये संसार पाया, दया ममता करुणा मिली प्यार पाया। वो जिनकी बदौलत ये संसार पाया, दया ममता करुणा मिली प्यार पाया। उन्हें मत रुलाना तिरस्कार देकर, बहुत खुश हैं वो तुमको आकार देकर। बहुत खुश हैं वो तुमको आकार देकर। कई ख्वाब उन आंखों में पल रही हैं, मोहब्बत के निर्मल दिए जल रहे हैं। समंदर के जैसी, समंदर के जैसी बुजुर्गों की आंखों में पानी न देना। बुजुर्गों के होने से बढ़ती है बरकत, ये माँ बाप हर घर में है रब की रहमत। बुजुर्गों के होने से बढ़ती है बरकत, ये माँ बाप हर घर में है रब की रहमत। न दादा न नाना न दादी न नानी, सुनेंगे भला बच्चे किससे कहानी। ये दो वक्त रोटी अगर खा भी लेंगे, सच्चे दिल से दुआएं ही देंगे। अगर दो वक्त रोटी खा भी लेंगे, तुम्हें सच्चे दिल से दुआएं ही देंगे। इन्हें वादा कोई ज़बानी न देना, बुजुर्गों की आंखों में पानी न देना। इन्हें वृद्धाश्रम में पहुंचाओगे तुम, यही अपने बच्चों से भी पाओगे तुम।
इन्हें वृद्धाश्रम में पहुंचाओगे तुम, यही अपने बच्चों से भी पाओगे तुम। इसी माँ के पैरों तले स्वर्ग भी है, पिता को अगर दुख दिया नर्क भी है। तो तुम्हारे लिए सुख गंवा कर बिताएं वो अंतिम घड़ी दुख उठाकर। जिए जो तुम्हारे लिए सुख गंवा कर बिताएं वो अंतिम घड़ी दुख उठाकर। उन्हें भूल कर भी ज़बानी न देना, बुजुर्गों की आंखों में पानी न देना, बुजुर्गों की आंखों में पानी न देना। बहुत सुंदर। आपने देखो अभी ये गीत सुना और इतने अच्छे भाव हैं इसके अंदर कि हम अपने बुजुर्गों का, अपने माता पिता का, जितने भी बड़े हैं उनका सम्मान करें। अभी श्री राकेश पांडे जी सागर जी ने लिखा है, अद्भुत आवाज़ है, सादर अभिनंदन। श्री राजेश सप्रा जी ने बहुत तारीफ की है, श्री वीरेंद्र कुमार जी ने तारीफ की है, और तारांजलि फाउंडेशन वाले भी बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं, उन्होंने भी तारीफ की कई लोगों की। अलका गुलाटी जी ने भी 3 बार इसमें तारीफ की है, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। श्री द्विवेदी अकेला जी, वो भी उन्होंने भी अभी बहुत इसकी प्रशंसा की है। तो राजेश सप्रा जी दोबारा अभिनंदन कर रहे हैं, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। आप देखिए कि हम बुजुर्गों, हम सब उसी सीढ़ी में जा रहे हैं। अभी सुमिति दुबे जी ने लिखा है कि हम उसी सीढ़ी पर हैं, उसी पड़ाव पर हम भी चल रहे हैं आगे बुजुर्गों की राह पर। तो मैं आपको परिचय दूंगा। अभी पिछले दिनों मैंने 12 पुस्तकों का संपादन किया, उसके अंदर 2 पुस्तकें नहीं की हैं जो हमारे इस समय साथ सुन रही हैं। डॉक्टर सुमिति दुबे प्रोफेसर हैं, आप फैजाबाद में हैं, अभी 1-1.5 डॉक्टर थे, चिकित्सक थे, उनका देहांत हो गया था 26 अगस्त को, लेकिन वो इतने दुख में होते हुए भी साहित्य का सृजन करती हैं। ये उनकी पुस्तक है, मैं दिखाना चाहूँगा। ये है जेंटलमैन, ये बच्चों की कविताएं हैं इसके अंदर, और ये इसके लिए जो साधुवाद की पात्र हैं। और दूसरी पुस्तक ये है उनकी, और बर्फ बन गई पानी। इसके अंदर बहुत अच्छी अच्छी कविताएं हैं और कहानियां हैं दोनों पुस्तकों में। आपको जब भी अवसर मिले आप जरूर पढ़िएगा। इनका प्रकाशन दिल्ली की संस्था है यूनिक पब्लिकेशंस, अनन्य प्रकाशन ने किया है। चौहान जी का भी धन्यवाद, आप लाजवाब कह रहे हैं। कवि श्री जगदीप जैन भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, और ममता किरण भी जुड़ी हुई हैं। उन्होंने लिखा कि हमारी दोनों की ओर से आपका स्वागत है। राकेश पांडे सागर जी हैं, उन्होंने लिखा, आप दोनों विभूतियों को सादर प्रणाम। मैं आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और कि आप हमारे साथ बने हुए हैं और हमारा हौसला अफजाई कर रहे हैं। अभी मैं महात्मा गांधी की बात कर रहा था। महात्मा गांधी ने, आपने देखिए, सत्य और हिंसा पर जोर दिया, और हमारे देश में जानवर जो है रोज काट दिए जाते हैं, चाहे वो धर्म पे नाम के काटे जाएं, चाहे वो स्वाद के नाम पे काटे जाएं। लोगों ने आजकल एक नया शोभा छोड़ रखा है कि खाने पीना तो व्यक्तिगत मामला है, हम जो मर्जी करें। आप ये देखिए, खाना अन्य चीजें हों, हर व्यक्ति का समाज पर प्रभाव पड़ता है। जैसे मैं आपको कबीर का एक सुनाता हूँ दोहा। कबीर कहते हैं, बकरी पाती खात है ताकि काड़ी खाल, जो बकरी को खात है, बकरी पाती खात है ताकि काड़ी खाल, जो बकरी को खात है ताको कौन हवाल। कहता है, जो घास खाती है उस बकरी का आप कत्ल कर देते हो, हिंसा करते हो, और जो लोग बकरी, उनका क्या हाल होगा आगे जाके। दिन को रोजा रहत है, रात हनत है गाय। ये गाय के नाम पर जो शोषागिरी चलती है या और चीजें चलती हैं, ये उचित नहीं है। दरअसल हमारा सबका ये धर्म है, हमारा कर्तव्य है। धर्म का अर्थ यहाँ पे उपासना नहीं है, धर्म का अर्थ हमारा कर्तव्य है कि हम जीव अहिंसा का भाव रखें। ये देखिए कितनी अच्छी बात है। मेरा मन कर रहा है मैं दोबारा सुनाऊं आपको। कबीर ओपनली कहते हैं कि मैं हिंसा का विरोधी हूं। मैं तो ये कहता हूं, बकरी खाती खात है ताकि काड़ी खाल, जो बकरी को खात है ताको कौन हला हवाल। दिन को रोजा रहते है, रात हनत है गाय। यह तो खून है बंदगी, कह क्यों खुशी खुद आए। खुश खाना है खींचड़ी, माही परा टुक नौन। मांस पराया खाए के, गरा कटावे कौन।
क्या कितनी अच्छी बात कही है, मांस पराया खाए कर गला कटावे कौन। हमारे जितने भी संत महात्मा हुए हैं, हमारा देश तो वैसे भी फकीरों का देश है, गुरु नानक देव हो, स्वामी दयानंद हो, स्वामी विवेकानंद हो या कबीर हो, इतने संत हैं, हमें उन्होंने इतने धर्म उपदेश किए, ले मुझसे हट जाते हैं। ये बात मैंने इसलिए बताई है कि जो उद्देश्य है, चाहे कविता हो चाहे कहानी हो, वो समाज को रास्ता दिखाना है। हमारे एक दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, वो कहते हैं कि आप उपदेशात्मक साहित्य मत लिखिए। मैं उनसे सहमत हूँ, लेकिन मेरा अभिप्राय है, मेरा विनम्र निवेदन है कि कम से कम रचना ऐसी होनी चाहिए जो हमें संदेश दे सके आगे के लिए, ताकि हम उससे जैसे एक ये जापान की एक पुस्तक है इकिगाई बहुत बढ़िया सुंदर कंसेप्ट है, जो हमारे वसुधैव कुटुंबकम का था। इसका अर्थ है द जापानीज वे टू ए लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ। इसमें यह कहा गया है कि हम अच्छे काम करें, दुनिया में भले काम करें, देश आगे बढ़ सके, हमारा समाज परिवार सब आगे बढ़ सके। तो आइए हम अब आज ये व्रत लें कि अब जितना भी हो सकेगा अहिंसा का पालन करेंगे। इतना कहते हुए मैं अब आपके सामने एक कविता है जो मेरी बहुत लोग पसंद करते हैं, श्री जगदीप जैन जी का भी धन्यवाद, यशपाल सिंह चौहान जी का भी, इन्होंने भाव के साथ संस्कार जीवेम शारदा शतम होना चाहिए। बहुत बढ़िया भाव है यशपाल जी आपके, मैं आपका अभिनंदन करता हूँ और हरमीत जी का भी धन्यवाद करता हूँ। और ये कवि जगदीप जी ने लिखा है अहिंसा परम धर्म, बिल्कुल सही लिखा है। अब कविता सुनिए आप। कविता का शीर्षक है एक सूर्योदय मुझसे उधार ले लो। ये मेरी बड़ी पुरानी कविताओं में से है, लेकिन इसको लोग पसंद करते हैं। जहाँ मैं जाता हूँ कवि गोष्ठी के बारे में सुनाता हूँ, लोग इसको बहुत पसंद करते हैं, इसलिए मैं इसको आपके सामने रख रहा हूँ। हरमीत दयाल जी दोबारा धन्यवाद कर रही हैं प्रतिभा जी का, और श्री त्रिलोक डॉक्टर वैष्णव जी भी जुड़े हुए हैं, उन्होंने नाइस लिखा है, आपका भी आभार। कविता का शीर्षक है एक सूर्योदय मुझसे उधार ले लो। खाली हाथ क्यों खड़े हो, खाली हाथ क्यों खड़े हो, कुछ गुलाल मुझसे उधार ले लो, कुछ गुलाल मुझसे उधार ले लो। फट चुके गुब्बारे रंगों के अरमानों की पिचकारी मुझसे उधार ले लो। फट चुके गुब्बारे रंगों के अरमानों की पिचकारी मुझसे उधार ले लो। पूजते हैं हम गाय पीपल और बबूल और पत्थर की मूर्तियाँ, पूजते हैं हम गाय पीपल बबूल और पत्थर की मूर्तियाँ। जड़ भगवानों के इस देश एक फकत इंसान मुझसे उधार ले लो। जड़ भगवानों के इस देश में एक फकत इंसान मुझसे उधार ले लो। सुना है भूखे बच्चों के लिए रोटी लाएगा वह और कपड़े भी। सुना है भूखे बच्चों के लिए रोटी लाएगा वह और कपड़े भी। बेगाने अर्थशास्त्र के इस दौर में एक चाचा नेहरू मुझसे उधार ले लो। बेगाने अर्थशास्त्र के इस दौर में एक चाचा नेहरू मुझसे उधार ले लो। ये यहाँ बेगाने अर्थशास्त्र मैंने संकेत किया है, जो ग्लोबलाइजेशन के नाम पर, वर्ल्ड बैंक के नाम पर हमारे यहाँ अर्थनीतियाँ बनती हैं। जी रहे हैं हम भगवान के नहीं नेताओं के भरोसे। जी रहे हैं हम सब भगवान के नहीं नेताओं के भरोसे। कृत्रिम महंगाई के इस बजट में, कृत्रिम महंगाई के इस बजट में एक देसी तुलन पत्र मुझसे उधार ले लो। तुलन पत्र कहते हैं बैलेंस शीट को। एक देसी तुलन पत्र मुझसे उधार ले लो। ये लाइन की है, बड़ी भावनात्मक लाइन है। उमंग की तरंग में प्यार के रंग में, उमंग की तरंग में प्यार के रंग में निरंतर दौड़े हैं हम, निरंतर दौड़े हैं हम। यात्रा है ये शब्दों की, एक बंजारा मन मुझसे उधार ले लो। यात्रा है ये शब्दों की, एक बंजारा मन मुझसे उधार ले लो। सब निशानियां मौजूद हैं गुलामी की। हम देश आज़ाद हो गया हमारा, लेकिन फिर भी अभी देखते हैं हर जगह गुलामी फैली हुई है, हमारे मन में, हर चीज़ में, पूरे तंत्र में। सब निशानियां मौजूद हैं गुलामी की, अब भी विलायती पिंजरों सी। आंगन का पंछी उदास है, आंगन का पंछी उदास है। एक ख्वाबों की बस्ती मुझसे उधार ले लो। एक ख्वाबों की बस्ती मुझसे उधार ले लो। अब इस सिग्नेचर लाइन है इस कविता की, मैं आप प्रस्तुत करूंगा अभी। मूक है जनता, मूक है जनता, नाच रहा दरख्त जाति और मजहब का। नाच रहा दरख्त
जाति और मजहब का, रूढ़ियों से मुक्त सत्य का एक सूर्योदय मुझसे उधार ले लो। रूढ़ियों से मुक्त सत्य का एक सूर्योदय मुझसे उधार ले लो। स्वर है ईश्वर, स्वर है ईश्वर, लय है ज्ञान, स्वर है ईश्वर, लय है ज्ञान। पर खो गई होली भीड़ में कहीं, पर खो गई होली कहीं भीड़ में कहीं। फागुन के उस उद्यास में, फागुन के उस उद्यास में एक मीठा सा दर्द मुझसे उधार ले लो। एक मीठा सा दर्द मुझसे उधार ले लो। क्योंकि पूरी दुनिया जो है निष्ठुर और बेदर्द हो गई है, तो इसलिए मेरी संवेदना का ये संदेश है कि फागुन के इस उद्यास में एक मीठा सा दर्द मुझसे उधार ले लो। छोटे छोटे इंद्रधनुष, छोटे छोटे इंद्रधनुष, छोटी सी है बदली, छोटी सी है बदली, और छोटा सा यह उपवन, और छोटा सा यह उपवन। किसी द्रौपदी के 5 पति ना हो, किसी द्रौपदी के 5 पति ना हो। यह संकल्प मुझसे उधार ले लो। वाह वाह। ये संकल्प मुझसे उधार ले लो। नकली हंसी, मुखौटे और खोखले चेहरे, नकली हंसी, मुखौटे और खोखले चेहरे दिखते हैं सब जगह, दिखते हैं सब जगह। आओ रंगीन सपने बुने, आओ रंगीन सपने बुने, एक होली की किलकारी मुझसे उधार ले लो। आओ रंगीन सपने बुने, एक होली की किलकारी मुझसे उधार ले लो। अंतिम पंक्ति है, आओ पहचाने स्वयं को। ये इस पूरी रचना का जो मर्म है वो देते हुए संदेश है अंतिम। आओ पहचाने हम स्वयं को, अंग्रेज नहीं हम हिंदुस्तानी हैं, हम अंग्रेज नहीं हिंदुस्तानी हैं। इस मधुमास में एक भारतीय नववर्ष मुझसे उधार ले लो। इस मधुमास में भारतीय वर्ष मुझसे उधार ले लो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सुना। आशा आपको कविता पसंद आएगी। अब मैं प्रतिभा जी से अनुरोध करूंगा कि वो एक कविता और आपके सामने रखेंगे। हाँ जी, अब मैं आपके सामने कुछ माहिए सुनाने जा रही हूँ, जिसे पंजाबी में टप्पे कहते हैं। आइए इन माहियों के माध्यम से ईश्वर से, प्रभु से जुड़ने का प्रयास करते हैं। ये मेरी अर्जी है, ये मेरी अर्जी है, मैं वो हो जाऊं जो तेरी मर्जी है, मैं वो हो जाऊं जो तेरी मर्जी है। मन का दर्पण मांझा, मन का दर्पण मांझा, एक दिखे दोनों जो हीर वही रांझा, एक दिखे दोनों जो हीर वही रांझा। अब और न मन भटके, अब और न मन भटके, आंखें रख आई प्रीतम की चौखट पे, आंखें रख आई प्रीतम की चौखट पे। माही वो गबरू है, यहाँ माही और गबरू ईश्वर के लिए प्रयोग किया गया ये शब्द। माही वो गबरू है, उसकी खुशबू से खुशबू ही खुशबू है, उसकी खुशबू से खुशबू ही खुशबू है। सावन की आहट है, सावन की रब्बा खबर सुना माही के आवन की, रब्बा खबर सुना माही के आवन की। जग रोक न पाएगा, जग रोक न
नाचेगी जब प्रेम नचाएगा, मीरा नाचेगी जब प्रेम नचाएगा। बाहर लाचारी है, बाहर लाचारी है, नाच प्यारे का भी तो जारी है, नाच प्यारे का भीतर तो जारी है। इश्क बड़ी बाजी है, इश्क बड़ी बाजी, राजी कर दुनिया या उसको कर राजी, राजी कर दुनिया या उसको कर राजी। और अंतिम आई है, जब छत पर वो आए, जब छत पर वो आए, हर घर की खिड़की हौले से खुल जाए, घर की खिड़की हौले से खुल जाए। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। आपको लगता है बहुत पसंद आए होंगे जो उन्होंने किया। अब मैं बीच में धन्यवाद कर देता हूँ। हमारे बीच में श्री रविंदर भारद्वाज आए हैं, तारांजलि फाउंडेशन का भी धन्यवाद। नवनीत सारस्वत जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने लिखा कि बहुत ही सार्थक। यशपाल सिंह जी लिख रहे हैं, क्या बात है, आपका भी धन्यवाद। तारांजलि वाले फिर लिखा है, रविंदर भारद्वाज जी को प्रणाम, स्वागत है। और अलका गुलाटी जी भी लिख रही हैं, वेरी वेल सेड। तारांजलि की फिर लिखा है वहाँ। फिर मंजू ढींगरा जी भी तारीफ कर रही हैं, उन्होंने लिखा है अति सुंदर। रविंदर भारद्वाज जी का पुनः धन्यवाद। सपरा जी का पुनः धन्यवाद। राजेश सपरा जी लिख रहे हैं बहुत अच्छी रचना है। अदिति सपरा भी लिख रही हैं अति सुंदर। तारांजलि ने फिर तारीफ की है 2 बार 3 बार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसके बाद अलका गुलाटी जी ने लिखा है, मेरा उत्साहवर्धन करने के लिए सबका बहुत बहुत दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। अलका गुलाटी जी ने फिर लिखा है। और सुमति दुबे जी लिख रही हैं, बंजारा मन मुझसे उधार ले लो, जिनकी मैंने अभी आपको ये पुस्तकें दिखाई थी, ये वाली। उन्होंने भी हौसला अफजाई किया, लिखा है कविता की पंक्ति। मंजू ढींगरा जी, वीरेंद्र कुमार जी भी बहुत अच्छा लिख रहे हैं, बहुत 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 खूब ओम जी। सुमति जी भी लिख रही हैं, वाह वाह। सुमति दुबे जी के बाद वीरेंद्र जी ने, फिर अदिति जी ने, विजय सपरा जी ने, सब ने शुभकामनाएं दी हैं। तारांजलि वाले लिख रहे हैं, समय और समाज से जूझते मन की अंतर्वेदना दी है आपने, ये बौद्धिकता का परिचायक है, मन पर छाप छोड़ने वाली रचनाएं। ये अपने यशपाल सिंह जी लिख रहे हैं, बेहतरीन। अलका गुलाटी जी का फिर धन्यवाद। सुनीता रसरोत्रा जी भी कह रही हैं, अति सुंदर। सुनीता रसरोत्रा अमर कॉलोनी से, ये आप आर्य समाज की वहाँ की प्रधाना हैं। आपका सुनीता जी मैं अभिनंदन करता हूँ। हरमीत देओल जी का भी अभिनंदन, सविती अदिति जी का भी, मंजू ढींगरा जी का भी, और वीरेंद्र कुमार जी का भी। आप सब मित्रों का जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इन्होंने बड़ी अच्छी टिप्पणी दी है तारांजलि ने, कि साहित्य संगीत कला हमें अवसाद से बचाता है, बस महत्वाकांक्षाएं कम होनी चाहिए। आप दोनों नई पीढ़ी के लिए प्रेरणादायक हैं। रजनी राव जी ने लिखा, रजनी राव जी बहुत बढ़िया इंटरनेशनल लेवल की आर्टिस्ट हैं, सिंगर भी हैं और डांसर भी हैं। रजनी राव जी का अभिनंदन है बहुत बहुत। इसके बाद यशपाल सिंह जी ने लिखा है, मन का दरमन मांझा दोनों इको ही हैं। हृदय सपरा जी का भी धन्यवाद। तारांजलि ने लिखा है, आपको सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है, संगीत जादू है। आपने एकदम सही कहा। विदेशों में तो रिसर्च भी हुई है कि संगीत से कई तरह की बीमारियां, खासतौर पे अवसाद, बिल्कुल ठीक हो सकता है। अद्भुत जोड़ी, ये राजेश जी ने लिखा है, अद्भुत जोड़ी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीरेंद्र जी लिख रहे हैं, लवली कपल। विजय सपरा जी ने लिखा है, बहुत सुंदर प्रस्तुति। अदिति जी लिख रही हैं, वेरी वेल प्रेजेंटेड। मंजू ढींगरा जी, अशोक गोयल जी का भी धन्यवाद, नमस्कार। शोभना श्याम जी हमारे बीच में जुड़ी हैं। आप अभी पिछले दिनों इंग्लैंड से फंस गई थी वहाँ लॉकडाउन में, अभी लौटी हैं दिल्ली, वो उनका भी धन्यवाद बहुत बहुत।
राजेश सप्रा जी, अशोक गोयल जी और सीमा राणा जी लिख रही हैं, वाह क्या बात है, बहुत खूब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शोभना लिख रही हैं जी, आप अभी पिछले दिनों ग्रेटर नोएडा में रहती हैं। रजनीश सोनी जी, सुनीता रसगोत्रा जी ने दोबारा लिखा है, प्रतिभा जी बहुत अच्छा गाया। हरमीत देवाल जी और विजय सप्रा जी और अशोक गोयल जी, आप सबका धन्यवाद। अब मैं आपको एक छोटी सी कविता सुनाऊंगा, कोई बाई चांस मेरे से कोई नाम रह गया हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। मैं अपनी तरफ से जो जो नाम आ रहे हैं मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। लगभग 60 लोगों के नाम ले चुका हूँ मैं। ये कविता मैंने पिछले दिनों लिखी थी पितृ दिवस पर, अभी जुलाई में पितृ दिवस। तो कई लोग कहते हैं कि क्या जरूरत पड़ी है एक दिन मनाने की, लेकिन मैं समझता हूँ अच्छा है, इससे कम से कम हमारी जो स्मृतियाँ हैं, जो हमारी भूलें हैं, हम उनको सुधारने का प्रयास करते हैं। ये है, इसका शीर्षक है, वो मेरा महानायक मुझे रास्ता दिखाता है। यशपाल सिंह जी, महानायक जो मैंने लिखा है यहाँ पे पिता के लिए लिखा है, क्योंकि हर बच्चा अपने पिता को अपना रोल मॉडल समझता है, अपना हीरो समझता है। ये प्रस्तुत है कविता। याद आते हैं मुझे अब भी, याद आते हैं मुझे अभी जीवन के खूबसूरत वो लम्हे। ये लाइन सुनिए बड़े ध्यान से। याद आते हैं मुझे अभी जीवन के खूबसूरत वो लम्हे, जब जब पिता मुस्कुराते थे तो पूरा घर जगमगाता था। जब जब पिता मुस्कुराते थे तो पूरा घर जगमगाता था। कितनी इंपॉर्टेंट है पिता की मुस्कुराहट, कि उसके मुस्कुराने से पूरे घर में एक चमक, एक दमक, एक जगमगाहट फैल जाती है। जब जब पिता मुस्कुराते थे तो पूरा घर जगमगाता था। कटीली थी राह जीवन की और होती रात भी खूब गहरी। कटीली थी राह जीवन की और होती थी रात भी खूब गहरी। एक पिता ही घुप अंधेरे में बन एक तारा टिमटिमाता था। एक पिता ही घुप अंधेरे में बन तारा टिमटिमाता था। याद आते हैं वो भले भाले दिन, याद आते हैं वो भोले भाले दिन बचपन के अब भी जीवन की हर कसौटी पर, जीवन की हर कसौटी पर खरा मैं उसको पाता था, खरा मैं उसको पाता था। त्रिलोक वैष्णव जी का धन्यवाद, वो लिख रहे हैं कि आपके इन बेहतरीन शब्दों को प्रणाम। याद आते हैं वो भोले भाले दिन बचपन की अब भी जीवन की हर कसौटी पर खरा उसको मैं पाता था। होता था आसमां से भी ऊंचा, होता था आसमां से भी ऊंचा उस मासूम बच्चे का सीना, उस मासूम बच्चे का सीना मजबूत कंधे पे बिठाकर जब उसे पापा मेला दिखाता था, जब उसे पापा मेला दिखाता था। पापा के कंधे पे बैठ के जब मेला देखना है, उसका एक अलग बच्चे के दिमाग में रुतबा रहता है। उसको लगता है मैं संसार में सबसे ऊंचा हूँ। कितनी बड़ी उन्होंने भावना व्यक्त की है। होता था आसमां से भी ऊंचा उस मासूम बच्चे का सीना मजबूत कंधे पे बैठकर जब उसे पापा मेला दिखाता था। बच्चे को महसूस होता है कि मेरे पिता के कंधे बड़े मजबूत हैं और मैं इसमें पूरी दुनिया में सबसे ऊपर हूँ। नन्हा बच्चा जमीन पे, नन्हा बच्चा जमीन पे गिरता और फिर उठता था। हाथ थामे मेरा जो पिता ही मुझे चलना सिखाता था। जब बच्चा गिरता है तो पिता उसको उठाता है। नन्हा बच्चा जब जमीन पे गिरता और फिर उठता था। हाथ थामे मेरा वो पिता ही मुझे तब चलना सिखाता था। बड़े होकर भी सीखे हम हर घड़ी, बड़े होकर भी सीखे हम हर घड़ी मित्रों सीखे माता पिता से, मित्रों सीखे माता पिता से। और संभलता है हर आदमी अंधेरे में जब वो लड़खड़ाता है, और संभलता है हर आदमी अंधेरे में जब वो लड़खड़ाता है। रात हो अमावस की और छाई हो घुप अंधियारी इस खला में, खला कहते हैं आसमान को। रात हो अमावस की और छाई हो घुप अंधियारी इस खला में, रोशनी बंदकर चांदनी सी, रोशनी बंदकर चांदनी सी अंधेरी सुरंग में वो बचना सिखाता है। पिता हमें दिखाते हैं जीवन में जब अंधेरे मोड़ आए, अंधेरी सुरंग आए तो कैसे आपने बचना है। रोशनी भरकर चांदनी की अंधेरी सुरंग में वो बचना सिखाता है। अंतिम पंक्तियां सुनिए इस कविता की। साहस खोया और जीवन में लड़खड़ाया, साहस खोया और जीवन में लड़खड़ाया। मैं जब जब भी बुलंद हौसला बनकर वो मेरा महानायक मुझे रास्ता दिखाता है। बुलंद हौसला बनकर वो मेरा महानायक
मुझे रास्ता दिखाता है। उस महान पिता को और दुनिया के सब अच्छे पिताओं को मेरा नमन कि उनकी वजह से ये संसार बहुत अच्छा बना हुआ है। जो बच्चे हैं वो जीवन में साहस ऊर्जा ग्रहण करते हैं। नमन साहब, अब प्रतिभा जी एक भजन प्रस्तुत करेंगे। अब मैं आपके सामने एक भजन गीत भी कह सकते हैं जिसका शीर्षक है जगत में कोई ना परमानेंट। इस गीत में कुछ अंग्रेजी शब्दों की भी तो उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। जगत में कोई ना परमानेंट, जगत में कोई ना परमानेंट, जगत में कोई ना परमानेंट। एक दिन यहाँ से जाना होगा, एक दिन यहाँ से जाना होगा, बात मान पेटेंट। जगत में कोई ना परमानेंट, जगत में कोई ना परमानेंट। कर कर के श्रृंगार घूमता बनकर अप टू डेंट, कर कर के श्रृंगार घूमता बनकर अप टू डेंट। दिन मर घट में सोएगा, एक दिन मर घट में सोएगा, वहाँ नई रेस्टोरेंट। जगत में कोई ना परमानेंट, जगत में कोई ना परमानेंट। सत्संग के स्कूल का भैया बन जा तू स्टूडेंट, सत्संग के स्कूल का भैया बन जा तू स्टूडेंट। झूठ कपट और बुरे कर्मों से, झूठ कपट और बुरे कर्मों से मत कर एक्सीडेंट। जगत में कोई ना परमानेंट, जगत में कोई ना परमानेंट। राष्ट्रपति हो या कर्नल जनरल या हो लेफ्टिनेंट, राष्ट्रपति हो या कर्नल जनरल या हो लेफ्टिनेंट, मौत सभी को आ जाएगी, मौत सभी को आ जाएगी, लेडीज हो या जेंट्स। जगत में कोई ना परमानेंट, जगत में कोई ना परमानेंट। और अंत में प्रभु चरण की शरण में बंदे बन जा एप्लीकेंट। अपनी अर्जी लगा लो वहां पर, प्रभु चरण की बन जा एप्लीकेंट। इंटरव्यू आते ही बनेगा, इंटरव्यू आते ही बनेगा ईश्वर का सर्वेंट। जगत में कोई ना परमानेंट, जगत में कोई ना परमानेंट, जगत में कोई ना परमानेंट। धन्यवाद। बहुत सुंदर गीत आपके सामने आया। जीवन और मृत्यु बड़ा एक तरह का अनसुलझा जो है प्रश्न है ये। हजारों ऋषि महात्मा फकीर आए, लेकिन जीवन और मृत्यु का रहस्य वो नहीं ढूंढ पाए। इन्होंने बड़े रोचक शब्दों में उस गीत को प्रस्तुत किया। मैं डॉक्टर तारा सिंह जी का धन्यवाद करता हूँ, वीरेंद्र जी का भी, मंजू ढिंगरा जी का भी और यशपाल सिंह जी का भी। और एक बार मैं फिर इस तारांजलि फाउंडेशन की जो पैटर्न है डॉक्टर तारा सिंह हैं, सेक्रेटरी सुनीता चौहान जी हैं और जो अध्यक्ष हैं वो शैलजा जी हैं, बहुत अच्छी कवित्री हैं वो। एडवाइज़र हैं यशपाल सिंह जी चौहान, राजवीर सिंह अर्जुन शुक्ला जी, रवि पांडे जी और अमित दुबे जी। इन सभी साथियों का मैं आयोजकों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अब मैं आपके सामने गांधी जयंती है, इसलिए महात्मा गांधी से संबंधित एक छोटी महात्मा गांधी को नमन करते हुए कि आज हम उनका नाम लेते हैं लेकिन उनके आदर्शों पर नहीं चलते हैं। मैं आपको बताऊं, हमारे घर से मुश्किल से 2 किलोमीटर दूर
हरिजन सेवक संघ है, जिसको हम गांधी आश्रम कहते हैं, वहाँ कई वर्ष तक रहे और वहाँ पे उनका मकान अभी भी है, जहाँ लिखा हुआ है कि यहाँ पर उनका परिवार रहा करता था। और वहीं पर निर्मला देशपांडे जी का भी, मतलब पूरा वो गांधी आश्रम, गांधीवादी जो स्मृतियाँ हैं, दर्शन है, उनको दिखाता है वो। तो वहाँ मैं देखता हूँ जाके, बड़े अच्छे उपदेश लिखे हुए हैं। हमें जहाँ तक हो सके उनका पालन करना भी चाहिए। ये कविता है, उपदेश गांधी के मिले तो सिर्फ ख्वाबों में मिले। ललिता कुमार जी का धन्यवाद। उपदेश गांधी के मिले तो सिर्फ ख्वाबों में मिले, जिस तरह सूखे हुए फूल पुरानी किताबों में मिले। ये किसी और शायर की ज़मीन है, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले। इसको ज़मीन बना के, आधार बना के मैंने कविता लिखी है। बातें उनकी संजोकर सदा अपनी यादों में रही, बातें उनकी संजोकर सदा अपनी यादों में रही। भूले हम बेकार सपने, अधूरी हसरतें दिलों में रही। सभी इल्म लगे दीमक बेहिसाबों में मिले। मय की दुकानों कूचे कूचे हर गली में मिले। हर बात, हर लम्हे, हर कोल में हम देते गांधी की दुहाई। जानवरों से बड़े बूचर खाने, रुत है आंधी की आई। देश गांधी के मिले तो सिर्फ ख्वाबों में मिले, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले। ललिता कुमार जी भी आई हैं और शैलजा जी भी आई हैं, आपका भी स्वागत है। अट्ठास करते हैं आज वे इस बज़्म में बदरंग फूलों पर। अट्ठास करते हैं आज वे इस बज़्म में बदरंग फूलों पर। उठती है टीस देख गुलदस्तों को, जो सजे हैं शूलों पर। मेरे यार तुम घर नहीं कत्लगाहों में मिले। ये अपरोक्ष संबोधन है उनके लिए, उस महात्मा के लिए। आंखें भर आई हैं मेरे यार, तुम घर नहीं कत्लगाहों में मिले। कराहते पड़े इंसान घायल, मगर वे गम की नकाबों में मिले, मगर वे गम की नकाबों में मिले। फूल खिले हैं गुलशन गुलशन और बगिया आबाद हुई है। बुत पर सिर टिकाए, या बुत का इशारा है हमारे फकीर का। बुत पर सिर टिकाए गमगीन, मगर शराबों में मिले। गिद्ध खुश हैं और उजड़े हैं चमन, वे मिले तो कब्रगाहों में मिले, वो मिले तो कब्रगाहों में मिले। जिस तरह ये सूखे हुए फूल किताबों में मिले, जिस तरह ये सूखे हुए फूल किताबों में मिले। अंतिम पैराग्राफ है, मंजू ढिंगरा जी का पुनः धन्यवाद। खून से सना अपना ये चमन, चिड़िया भी हैरान हुई है। चिड़िया यहाँ पे मासूमियत का चिन्ह है, मासूम होने का चिन्ह है। खून से सना अपना चमन, चिड़िया भी हैरान हुई है। मंदिर मस्जिद जिधर देखो, मंदिर मस्जिद जिधर देखो, फैला सब और घना अंधेरा है, फैला सब और अंधेरा है। अब मैं प्रतीक में बात कर रहा हूँ। दिल्ली से गुजरात तक खूनी रास्ते, फैला चारों ओर अंधेरा है। दिल्ली से गुजरात तक खूनी रास्ते, फैला चारों ओर अंधेरा है। कवि का है मन मंदिर रोशन, कवि का है मन मंदिर रोशन, रहता हरदम वहाँ सवेरा है, रहता हरदम वहाँ सवेरा है। ये मैंने बताया कि पूरे अंधेरे में अगर रोशनी कहीं है तो कवि के हृदय में होती है। कवि हमेशा आशावान होता है, नहीं होता। दोबारा सुनिए, कवि का है मन मंदिर रोशन, रहता हरदम वहाँ सवेरा है। तारांजलि में लिखा है, फूल खिले हैं गुलशन गुलशन। आपका बहुत बहुत और कहने को बहुत रचनाएं हैं, बहुत चीज़ें हैं मेरे पास सुनाने के लिए, और आशा है आपने आनंद उठाया होगा। अंत में मैं सिर्फ एक छोटी सी चीज़ और सुना के आपको जो है आपसे विदा लेंगे। अंतिम रचना, वीरेंद्र जी का भी धन्यवाद। ये पिछले दिनों कारगिल दिवस आया था और मैं शहीदों को नमन भी किया। ये उस संदर्भ में मैंने पंक्तियां लिखी हैं, वो आपको सुनाऊंगा। फूल खिलती है, धूप खिलती है, फूल मुस्कुराते हैं। धूप खिलती है, फूल मुस्कुराते हैं। प्रतिवर्ष हम तिरंगा झंडा फहराते हैं, हम तिरंगा झंडा फहराते हैं। मेरी भारत माँ के सर पर बर्फों में लिपटे
असंख्य धवल पत्र मुस्कुराते हैं। अब बिंब देखिए, मेरी भारत माँ के सर पर बर्फों में लिपटे असंख्य धवल पत्र पर्वत मुस्कुराते हैं। धवल मतलब सफेद बर्फ वाले, जो असंख्य धवल पर्वत मुस्कुराते हैं। वह मनुष्य की बिजली कड़के अंतर्मन हो अधीर अशांत शहर के रात्रि पहरों में। वह मनुष्य की बिजली कड़के अंतर्मन हो अधीर अशांत शहर के रात्रि पहरों में। तब करता जनमानस को शीतल, तब करता जनमानस को शीतल पवित्र गंगा का जल शीतल लहरों में। तारांजलि में लिखा है, कवि के हृदय में रोशनी वह लाजवाब। ये क्रूर सत्य है ये आज का। सभ्यताएं छिपी हैं हजारों गंगा के आंचल में, सभ्यताएं छिपी हैं हजारों गंगा के आंचल में। सतरंगी पूर्व में दिशा महकती है, सतरंगी पूर्व में दिशा महकती है। सूरज सद्विचारों का चमके, सूरज सद्विचारों का चमके। इस निराशा में जो नन्ही परी सी खुशी चहकती है। यहाँ खुशी की जो तुलना हमने नन्ही परी से की है, नन्ही परी। सूरज सद्विचारों का चमके, इस निराशा में जो नन्ही परी सी खुशी चहकती है। करे वंदे मातरम का उद्घोष हम, करे वंदे मातरम का उद्घोष हम। सशक्त राष्ट्र का कैसे करें पूर्ण स्वप्न, सशक्त राष्ट्र का कैसे करें पूर्ण स्वप्न। निडर हो सभी देशवासी, करें स्वयं पर गर्व। स्वार्थ का हम तभी कर सकेंगे हवन, स्वार्थ का हम तभी कर सकेंगे हवन। अच्छे दिन अब आएंगे हमारे। एक अच्छे दिन मुहावरा है, मैंने उसका यहाँ पे बड़ा सुंदर प्रयोग किया है, आपको पसंद आएगा ये प्रयोग। अच्छे दिन अब आएंगे हमारे, होगी सुखद अनुभूति हमें और सभी परिजनों को, होगी सुखद अनुभूति हमें और सभी परिजनों को। एक आशावाद दिखाया मैंने ये। होंगे जब युवा राम सीता से, होंगे जब युवा राम सीता से, वीर हनुमान सा चमकेगा ये चमन, तभी गुलशन सा चमकेगा ये चमन। अंतिम पंक्तियां हैं, हुए बलिदान योद्धा जो वतन पर, हुए बलिदान योद्धा जो वतन पर, और खो गए वक्त के अंधेरे में, और खो गए वक्त के अंधेरे में। मित्रों मन तो अधीर है। अधीर क्यों लिखा है? एक तो सारी स्थितियां बड़ी दुश्वार हैं, और जो जवान वहां मरते हैं, बर्फ के अंदर मर जाते हैं, उनका पता नहीं चलता कई वर्ष तक कहाँ गई उनकी। मित्रों मन तो अधीर है, संतप्त मन से, संतप्त मन से आओ हम करें शहीदों को नमन, हम करें शहीदों को नमन। बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने एक संदेश देने का प्रयास किया है कि तमाम निराशा के वातावरण में, अंधेरे में हम एक रोशनी देख रहे हैं कवि के हृदय में, और हम एक आशा की बात हम पहुंचा रहे हैं अब तक कि अच्छे दिन अवश्य आएंगे जब ये सारा का सारा, जिसको हम कहते हैं ना, राम राज्य होगा, समता मूलक समाज होगा, जहाँ छोटे बड़े की खाई नहीं होगी, सब लोग बड़े अधिकार से रहेंगे, और प्रजातंत्र का जैसे आनंद हम ले रहे हैं ये बहुत कम लोगों को उपलब्ध है और देशों में देखा जाए। तो इन सब बातों को लेते हुए हम आपसे विदा लेते हैं। बहुत बहुत आपका धन्यवाद है, और फिर अवसर मिलेगा तो आप बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप सबका बहुत बहुत पुनः पुनः धन्यवाद, इतने धैर्य से सुनने के लिए और इतने इतने अच्छे कमेंट्स दिए, मन खुश हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आप सबका धन्यवाद। त्रिलोक जी का, तारा सिंह जी का, सबका धन्यवाद। और जिसका बाई चांस मैं नाम नहीं ले सका उसके लिए क्षमा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।